नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। करंट अफेयर भारत और विश्व वाला पार्ट वार्षिकांक जनवरी से लेके वर्तमान तक का जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा मैं। और ये क्लास विशेष उपयोगी होगी स्कूल व्याख्याता के लिए। अभी जो संस्कृत विभाग की परीक्षा है 17 नवंबर को, उसके लिए भी उपयोगी होगी। और मैं अभी संस्कृत वाले के लिए हैंडमेड नोट से करवाऊंगा, जिसमें अलग अलग हम सिलेबस देखेंगे आपका स्कूल व्याख्याता का, करंट अफेयर का क्या सिलेबस है। और उसके अलावा ये क्लास आपके आरएस प्री, ईओ, आरओ, पशु परिचर में भी उपयोगी है। राजस्थान का मैंने कंप्लीट जनवरी से लेके और अक्टूबर तक का यूट्यूब पे करवा दिया है। उसमें राजस्थान में मैं जो सूजस है उसका भी, सूजस बुलेटिन, उससे न्यूज़पेपर से भी हम जो है उसका हम लेते हैं सहयोग। और उसके अलावा जो पॉपुलर मैगजीन है जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूं, उसका भी हम सहयोग लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये कमेंट आया था, फिर सिलेबस की हम चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था। इन्होंने लिखा है राम पूर्ण मिश्रोली, स्कूल व्याख्याता के लिए करंट अफेयर विश्व और भारत प्लस राजस्थान पाठ्यक्रम अनुसार कोई भी नहीं करवा रहे हैं, तो जो काम कोई भी नहीं करवा रहा वो हम करवाएंगे। अतः आपसे उम्मीद जगी है कि स्कूल व्याख्याता राजस्थान समसामयिक क्या होगा। कंटेंट तो बहुत शानदार है, राजस्थान वाला तो शानदार है। क्यों? क्योंकि मंथली करवा रहे हैं नोट्स बना के, उसकी पीडीएफ दे रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, यूट्यूब पे हम करवा रहे हैं वीडियो और टेस्ट और पीडीएफ एप्लीकेशन पे। बाकी भारत का भी टॉपिक अनुसार मंथली करवा दो तो आप अभ्यर्थियों के लिए आशीर्वाद होगा। पीडीएफ तो चाहिए सर, कहाँ मिलेगी? तो अब इसके बाद में कुछ और भी कमेंट्स हम बाद में लेंगे, पहले हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। यह सिलेबस आपके संस्कृत वाले में भी है, और जो स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती आई है, अभी स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई है, जिसमें पोस्ट तो भले ही कम है, परंतु आपको तो एक पोस्ट चाहिए ऐसा कहा जाता है। फिर भी उम्मीद है पोस्ट बढ़ेगी, ठीक है, तैयारी तो करनी ही होगी आपको। तो यहाँ पे देखिए ये सिलेबस है। ये सिलेबस मैंने आरपीएससी का जो सिलेबस है ना, उसको हमने हिंदी अनुवाद कर रखा है, बहुत पहले दे दिया था। तो अभी सिलेबस 2022 वाले चल रहा है। नई भर्ती में भी पैटर्न वही रखा है, मनोविज्ञान को इधर लाए हैं, बाकी वही राजस्थान हो रहा है। तो टॉपिक में भी कोई चेंज होने की गुंजाइश नहीं लग रही है। एक आधा कभी हो जाएगा तो अपडेट करवा देंगे। अब करंट अफेयर में होता क्या है मित्रों, जैसे मेरे पास में ये पुस्तकें हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये हो गई अपने पास में अभी तक 15 पुस्तकें। हर महीने अपने क्रोनोलॉजी आप जैसे अभ्यर्थी लेते हैं वैसे मैं भी लेता हूं, क्योंकि टीचर को भी अपडेट रहना पड़ता है ना। क्रोनोलॉजी के मैं कहता हूं कि बेस्ट किताब है। 2007 में मैं इससे वाकिफ हुआ था जब हम भरतपुर से बीएड कर रहे थे। भरतपुर से प्रकाशित होती है, इनसे अभी तक कोई मिलना जुलना नहीं हुआ है, परंतु मैं हर बार अभ्यर्थियों को बताता हूं कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। आज भी वही पैटर्न चल रहा है। हालांकि बहुत गुरुजन अच्छा कर रहे हैं, यूट्यूब पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनकी किताबें भी अच्छी है, परंतु अपने दिमाग में सेट हो जाता है। तो मेरे ये पैटर्न सेट है। फिर है मूमल, 2-2 महीने से आती है, तो 5 ये हो गई है। अभी साल 2 क्रोनोलॉजी आएगी, 1 मूमल आएगी। तो ये 15 किताबों का निचोड़ जो है वो मैं आपके 15 घंटे में निकाल के दे दूंगा पूरा। उसके अलावा अखबार और सूजस, डेली बुलेटिन और मासिक, वहाँ का भी मिक्स करके और आपके लिए नोट्स के रूप में यूट्यूब के ऊपर रहेगा। ये किताबें आपने पढ़ ली होगी, मंथली लाते होंगे। कईयों के लिए क्या है, थोड़ा जटिल पड़ जाता है कि भाई क्या पढ़े क्या छोड़े। तो आप इस वीडियो क्लासेस से आपके वो जो डाउट है वो दूर हो जाएगा और सरल हो जाएगा। करंट अफेयर सरल हो जाएगा। और 1 महीने का करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटा, तो पूरे साल का करंट अफेयर 15 घंटे लास्ट है। और वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अभी आपको विद्यार्थियों का कमेंट दिखाएंगे। अब सिलेबस को मैंने यहाँ वहाँ लाइन वाइज है अंग्रेजी में, फिर हमने हिंदी अनुवाद किया और यहाँ मैंने पॉइंट बना लिए हैं कि ये सिलेबस है। अब यहाँ पे बात तो वही है। अब जैसे आप क्रोनोलॉजी ले लो या कोई सी भी करंट की किताब ले लो, सब क्या इसी तरीके से लिखते हैं ना। पहले अंतर्राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतरिक्ष रक्षा, फिर आर्थिक परिदृश्य, फिर पुरस्कार सम्मान, खेल कूद और अद्यतन सामान्य ज्ञान, जिसमें नियुक्तियां। मूमल का क्या पैटर्न रहता है, इसमें यह पैटर्न रहता है कि चर्चित व्यक्ति,
फिर चर्चित स्थान, फिर चर्चित क्या योजनाएं, कार्यक्रम, तो यहाँ लगभग सब कुछ इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे अपना भी ये पैटर्न है, आरपीएससी का भी यही है। मैंने इनको पॉइंट में बना लिया आपके सुविधा के लिए, पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो यहाँ सब कुछ आ गया। पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार से लेके अन्य कोई पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत के पद्म हो, भारत रत्न हो, वीरता पुरस्कार हो, और अंतर्राष्ट्रीय में नोबेल आ गया। उसके अलावा जैसे अपने और कोई पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके अलावा सम्मान में जैसे राष्ट्रपति महोदया कहीं गई अभी मलेशिया, फिलीपींस, या प्रधानमंत्री मोदी जी को जो 14, 15 या 16 देशों से कितने मिल गए वो, तो वो सब अपने इसमें आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है नवीनतम पुस्तकें और लेखक भारत की। भारत में अब यहाँ आपके क्रोनोलॉजी में पुस्तकों का एक अलग से पेज आता है, तो मुझे जो महत्वपूर्ण लगती है वो उसके अलावा गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं कई बार, तो वो किताबें कई बार न्यूज़पेपर में आता है और आता है, टेलीग्राम पे भी भेजते रहते हैं। तो नवीनतम पुस्तकों का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। करंट अफेयर के 10 सवाल आते हैं, यानी 20 नंबर मायने रखता है आपके लिए। 10 में से अगर आप मेरी क्लास देख लोगे तो आपको 8 तो मिल ही जाएंगे परीक्षा में। ऐसी कृपा रही है ऊपर वाले की, माता सरस्वती जी की, कि कई बार तो 10 ही सही हो जाते हैं। मेरे तो 10 के 10 ही हो ही गए थे, और आपकी भी संभावना है। फिर है खेल और क्रीड़ा, तो खेल से संबंधित सारी गतिविधियां प्रमुख, चाहे वो ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, एशियन हो, राष्ट्रमंडल हो, खेल हो, खिलाड़ी हो, राजस्थान का हो, भारत का हो, खुला दे दिया, खुला मैदान है, कुछ भी पूछ सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समकालीन कार्यक्रम भारत के, अब विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में कोई उपग्रह छोड़ा, कोई मिसाइल छोड़ी, कोई अंतरिक्ष के लिए कुछ हुआ, कोई नई टेक्निक आई, सब कुछ आ गया। अब फिर ये सिलेबस की क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि इससे आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको पता लगेगा कि किस पर ज्यादा फोकस करना है। मेन चीज ये है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि भाई आपका पढ़ना तो वही है। अब मान लीजिए मैं आपको सीधा पढ़ा दूं कि ये राष्ट्रीय पढ़ लो, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लो, तो आपको लगेगा कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं फालतू तो नहीं पढ़ रहे हैं। फालतू कुछ भी नहीं है, परंतु आप थोड़ा यहाँ फोकस करेंगे ना कि खेल का प्रश्न आना है, पूरी संभावना है, पुस्तक का क्वेश्चन आना है, पूरी संभावना है, तो आप ज्यादा फोकस कर लेंगे। व्यक्ति और स्थान, अब चर्चित व्यक्ति, भारत के चर्चित स्थान, कोई परीक्षण हुआ हो, योजना शुरू हुई हो, व्यक्ति कोई पद पे बने हैं, कोई चर्चा में रहे हैं, सब कुछ हो गया यहाँ पे। भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, भाई ये लो, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। भारत की और विश्व की महत्वपूर्ण घटना, अब अमेरिका का चुनाव हुआ हो, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल का कोई हो, कुछ भी नहीं छोड़ा, इसके अंदर सब कुछ आ गया। तो महत्वपूर्ण चीजें सब कुछ देखनी पड़ेगी। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, अब परमाणु से संबंधित जैसे राउत बाटा में कोई इकाई लगी 700 वाट की 7वीं, या कोई और हुआ इस टाइप का, पहला कार्यक्रम पहला, राजस्थान का तीसरा था वगैरह कुछ ऐसे, या लेटेस्ट करंट का है तो लेटेस्ट का ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं कि इतिहास आ जाएगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, यह भी समसामयिक है, पोस्टक में दे रखा है वहां कि अंतरिक्ष का ये नहीं कि अपने को वो पहला उपग्रह छोड़ा आर्यभट्ट वहां से पढ़ना है, यहां वर्तमान के कोई हुए हैं वो। राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित, अब चाहे वो माँ वाउचर हो, कोई और हो, स्वच्छता से संबंधित क्या रैंक चल रही है, क्या योजनाएं हैं, तो राजस्थान वाले में हम आ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं। फिर महिला सशक्तिकरण योजनाएं, ये जैसे अपने कौन सी, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये लिखा हुआ है। अब महिला, अब जैसे आप योजनाएं पढ़ रहे हैं ना, तो योजनाओं में स्वच्छता से संबंधित और महिला सशक्तिकरण से संबंधित पर ज्यादा फोकस करो। अब वो चाहे पहले उड़ान थी, अब जैसे वो माँ वाउचर है, कई और भी बहुत सारी जैसे लाडो योजना आदि, तो ये और विशेषकर राजस्थान के विशेष संदर्भ का मतलब हुआ कि पूछेगा तो राजस्थान का पूछ सकता है, एक प्रश्न, दो पूछेगा तो फिर एक भारत का भी पूछ सकता है। कौशल विकास कार्यक्रम से संबंधित कोई, स्किल इंडिया से संबंधित, और या फिर जैसे विश्वकर्मा, अब उसमें कई बार वो देते हैं ना, कृषि उपकरण देते हैं और देते हैं, कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अक्षय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, संसाधन भारत में उनकी क्षमता, तो भारत में कहाँ कोई बड़ा सोलर प्लांट लगाओ, क्या क्षमता है, राजस्थान में क्या है। अभी आया था कि पिछले मंथ में कि राजस्थान जो है द्वितीय स्थान पे है अक्षय ऊर्जा में, गुजरात प्रथम पे है, इत्यादि। विकास के वर्तमान कार्यक्रम,
विकास से संबंधित तो सारी चीजें ही है, भारत और राजस्थान के विषय संदर्भ में, कोई नया स्टेडियम बना हो, कोई नगर परिषद बनी हो, कुछ भी विकास हुआ है। जनगणना 2011 ही है, अभी आगे बनी नहीं है, हुई नहीं है अभी, तो भारत और राजस्थान दोनों ही। तो ये केवल एक हिस्टोरिकल टॉपिक है जो आप पिछले 10 सालों से पढ़ रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आपने कभी पढ़ा है, जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से 14 पॉइंट है, मैंने बांटे हैं ये, बाकी वहां तो ऐसे लाइन सी दे रखी है, ठीक है। तो यहां से 10 क्वेश्चन आने हैं और ये किताबें पूरा कवर करती है। आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, तो कोई आपको आवश्यकता नहीं है क्लास देखने की। हाँ, रिवीजन करना चाहो तो देख लो, क्योंकि सुना हुआ देखा हुआ 15 घंटे हैं, एक एक घंटे से 15 दिन में पूरा हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन, जैसे एक दिन हो गया किताबों का, एक दिन हो गया खेल का, एक दिन हो गया पुरस्कार का, एक दिन हो गया अंतरिक्ष कार्यक्रम, तो ऐसे करके मेरा प्रयास रहेगा कि 17 तारीख से पहले एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन करवा दूं। उसके बाद डिटेल रिवीजन नोट्स हैं जिसमें आपको और डिटेल से समझाया जाएगा, जहां कुछ तस्वीरें मैप आदि का यूज करते हुए, जैसे मैं रेगुलर पढ़ाता हूं आराम से इत्मीनान से, वैसे। क्योंकि आगामी व्याख्याता भर्ती कब होती है परीक्षा हम कुछ कह नहीं सकते, तो फिर क्या है, अपने को ज्यादा नहीं तो मार्च, जनवरी नहीं तो मार्च से लेके और आपको अगले मार्च या एग्जाम तक, जब भी जून जुलाई एग्जाम हो तब तक का साल 1.5 साल का करंट अफेयर तैयार करना है। और मैं आपको करवा रहा हूं यूट्यूब पे, और साथ ही साथ इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। वीडियो का लिंक इसका जो ऐप का लिंक है ना, इसी वीडियो के नीचे है, आप उस पर सर्च कर लेना, भले प्ले स्टोर पे भी, यस गुरु प्राइम। यहाँ पर हमने कंप्लीट वीडियो कोर्सेज भी किया है, कंप्लीट कमांड कॉम्बो भी है, और अलग अलग भी, आप केवल साइंस, केवल इंग्लिश, केवल आप मैथ रीजनिंग, केवल आप एजुकेशन मैनेजमेंट, केवल करंट अफेयर राजस्थान का, केवल इंडिया का, जो जहां जहां आपको कोई पार्ट वीक लगे उसको पर्टिकुलर भी ले सकते हैं। और ऐसा बाकी जगह है कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी की सुविधा मेन चीज है, आपको क्या कौन से पे फोकस करना है। और कमांड करना चाहें तो कमांड भी ले सकते हैं, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस पे है, 30 से 40% हो गया है, जनवरी तक हो जाएगा। फिर 10 मॉक टेस्ट भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी हमने चला रखी है यस गुरु ऐप पे। तो इस प्रकार से ये करंट अफेयर का था, क्योंकि विद्यार्थी पूछते भी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ हम एप्लीकेशन में देंगे डाउनलोड के लिए, और वीडियो यूट्यूब पे क्लासेज अपनी रहेगी, ठीक है। अभी मैं करवाऊंगा 17 तारीख तक शॉर्ट रिवीजन, फिर मैं कराऊंगा मंथली डिटेल रिवीजन, ठीक है। राजस्थान का अपना मंथली चल ही रहा है, उसका भी है, टेस्ट भी है, और इनके टेस्ट भी अपन करेंगे। टेस्ट अभी संस्कृत विभाग के लिए नहीं होगा, आगे हम करेंगे, अगली जो अभी जो सामान्य विभाग में जो भर्ती आई है नई 2024 वाली, उसके लिए हम इसके टेस्ट का भी आयोजन हम रखेंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब विद्यार्थियों के कुछ कमेंट्स और देख लेते हैं अपन, कि आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, उनसे बिल्कुल मोटिवेशन तो मिलता ही है, प्रेरित तो होते ही हैं, स्वाभाविक सा है कि विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग मैराथन क्लास ले लो, पवन जी ने कहा है, अगर टाइम हो तो। बिल्कुल टाइम है, टाइम जो नॉर्मली इधर उधर जाता है गपशप में, और मैं उसको कम कर, गपशप तो देखो नहीं करते, फिर भी अन्य चीज़ों में जाता है, उसको कम करके यहाँ लगाएंगे। गुड मॉर्निंग करंट गुरुदेव जी, करंट के जिम्मेदार आपके हैं सर, ये एस के मीणा लिखा है, बहुत अच्छा समझ में आता है और साथ में याद भी हो जाता है। मैं ट्रिक से याद करवाता हूँ, हर चीज़ का ट्रिक का प्रयास करते हैं कि जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ ट्रिक आ जाए काम। जैसे मैंने कहा नगर परिषद बीपी, क्वेश्चन गलत हो गया बीपी बैठ जाएगा, भीलवाड़ा और पाली, ठीक है, नगर निगम बना था ना वो। तो ऐसे ट्रिक ग्रेड के लिए सर जी वाले से शुरू, क्या पीछे का भी पढ़ना है, पीछे का मैंने बता दिया, जनवरी से पढ़िए। अगर आपके पास सुपरीचर है, आरएस परी है, ईओआरओ है, तो आप जनवरी से पढ़िए, नई सरकार जहाँ से बनी है वहाँ से। और आप आगे स्कूल व्याख्याता करें तो भी जनवरी से, और थोड़ा छूट लो तो मार्च से। इतना तो आपको साल सवा साल का देखना ही होगा। उसके बाद में राम, इन्होंने मैंने पढ़ ही दिया था कमेंट, गुड मॉर्निंग, और पशु परिचर की करंट अफेयर, तो राजस्थान का तो चल ही रहा है हरीश जी, आगे का भी अपना चल जाएगा।
अब और इन्होंने क्या लिखा है, थैंक यू सो मच सर। इवन एवरी वीडियो पेपर 17 तारीख के से शुरू होने वाले हैं, इंडिया करंट अफेयर करवाइए, आर्थिक समीक्षा करवा दो, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट, ये दिसंबर में एग्जाम है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आर्थिक वाले टॉपिक मैंने पहले भी करवाए थे, जिसमें व्यापार है, विश्व की जनसंख्या, ऐसे कुछ टॉपिक थे, तो उनको अपडेट करके 17 तारीख के बाद, 17 नवंबर के बाद है ना, इस पे हम फोकस करेंगे। और हर महीने आप विश्वास रखें, मैं करंट अफेयर करवा दूंगा, आपकी दुआएं मेरे साथ है। सर आपका कंटेंट इतना ट्रस्ट वर्दी, एकदम सटीक, कवि खेता कुछ नाम इनका है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। पता नहीं सर, मुझे या तो अजय चौधरी सर पे बिलीव था या आप पर है। थैंक्स इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं जैसे ही अपन पढ़ाते हैं, अपन सीधा खटाक से अपन कंटेंट पे आते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का टाइम बहुत कीमती है। बहुत बहुत आभार जीके का आसान बनाने के लिए, कुसुम ने लिखा है। आपकी हर क्लास बहुत शानदार होती है, एकदम सटीक एग्जाम अप्रोच के अनुसार। अनिता ने लिखा है, आपसे सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम के लिए आर्थिक समीक्षा वाले टॉपिक करवा दो प्लीज, मैं आपके भरोसे हैं। तो देखिए आर्थिक समय, ये दिसंबर में है ना एग्जाम, अपने पास नवंबर पड़ा है, करवा दूंगा मैं। नमस्ते सर, फर्स्ट ग्रेड पिछली बार में सेकंड पेपर में इंग्लिश में तो स्कोर अच्छा था, पर ये 40% वाला हो गया ना लफड़ा, तो इसमें चांस है सर 45 EWS है, फीमेल। आपका गाइडेंस चाहिए, जीके के लिए प्रिपरेशन आपके अच्छे से करवा देंगे, उम्मीद है ना। तो इस प्रकार से है ना, ये आपके कमेंट आ रखे हैं और ये हमने देख लिए हैं लगभग, ये भी हो गए थे ना। देखिए इन्होंने भी लिखा है कि मेरे करंट के टेंशन है, आप टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाएं, करंट फर्स्ट ग्रेड के चाहिए तो आप एक छोटा सा कोर्स शुरू कर दो। नहीं, यूट्यूब पे मैं वीडियो करवा रहा हूँ, आप साथ में नोट्स बना लो, और आप ठीक है थोड़ा PDF की भी होता है और कुछ टेस्ट का भी होता है, तो उस हिसाब से अपने हल्का फुल्का शुल्क, नॉर्मल ठीक ठाक शुल्क 99 रुपये ऐसे कुछ रखते हैं, उसका वो रहेगा, शुरू करवा दो, मेरे बहुत समझ में आता है। और गुरुदेव फर्स्ट ग्रेड के लिए मुझे आपका करंट अफेयर परचेज करना है कहाँ से? तो देखो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, और टेस्ट सीरीज के लिए आप वहाँ एप्लीकेशन जा सकते हो, करंट अफेयर की मैराथन क्लासेस करवा दो, बिल्कुल। तो इस प्रकार से नाइस कंटेंट गुरुजी, ठीक है सर, मेरे करंट टेंशन ठीक है, ये अपन ने पढ़ ही लिया, सिलेबस के ये सिलेबस देख ही लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और आपके जब मुझे जो सिलेक्टेड विद्यार्थी है, जब मैं सिलेक्शन वालों का इंटरव्यू लगाता हूँ सक्सेस स्टोरी का, वो भी कम ही लगा पाते हैं, क्योंकि कांटेक्ट करना, फिर उनको बुलाना आना, लगभग उसमें आधा दिन चला जाता है। तो कई विद्यार्थी का सपना भी होता है कि यहाँ मंच पे आए, बैठे, अपने सिलेक्शन की स्टोरी, अपने संघर्ष के दिनों को बताएं। तो सभी विद्यार्थियों का एक स्वर में ये तो आता ही है कि करंट अफेयर चाहे कहीं से भी पढ़े, परंतु आप वाली क्लास भी देखी थी और बड़ा बेनिफिट मिला था। तो आप 2, 4, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे निकाल के पूरे साल भर का कर सकते हैं। फिर लास्ट में अपन इसको कमांड करके मैराथन बना देते हैं इसके। तो मेरे ख्याल से अब आप बात को समझ गए होंगे। सेकंड ग्रेड में केवल राजस्थान का करंट अफेयर आता है, वो करवा रहा हूँ मंथली। फर्स्ट ग्रेड में भारत और विश्व प्लस राजस्थान, तो राजस्थान वाली भी देखनी है आपको। 15 घंटे तो ये हुए, फिर 10 घंटे उसके भी हो गए, ठीक है, 25 घंटे। अब 10 यानी 20 नंबर के लिए 25 घंटे पढ़ना, 30 घंटे पढ़ना, वो ज़्यादा नहीं है। और आप अगर मंथली किताब लाके पढ़ते तो एक 4-5 घंटे में, 1 महीने में आप किताब पूरी कर सकते हो, मंथली आप मैगजीन लाते हैं तो इतना तो थोड़ा देखो एफर्ट करना ही पड़ता है, इतना सब एफर्ट जो है, प्रयास करना पड़ता है। और बाकी भी एग्जाम में ये करंट अफेयर आता है, ये राजस्थान, ये भारतीय विश्व प्राइज, खेल कूद वगैरह, तो वहाँ भी आपके RS परी है, URO है, पशु परीक्षर है, और भी कोई CT वगैरह, कोई और एग्जाम, सब में काम आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू कर देंगे हम। आप जरूर वीडियो को आप अपने कमेंट करके और भी अपनी राय प्रकट करना। धन्यवाद।